जब तक सोचोगे नहीं तब तक पहुंचोगे नहीं। बड़ी सोची बड़ी जिंदगी बनाती है दोस्तों एक बात अपने दिल में बैठा लो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक पहुंचोगे नहीं। जिस मंजिल के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं उसकी तरफ आप चलेंगे कैसे? जिस जिंदगी की कल्पना आपने कभी की ही नहीं तो उसे बनाने की कोशिश करेंगे कैसे? जिस इंसान को आप बनाना चाहते हो उसकी तस्वीर आपके दिमाग में है ही नहीं तो आप आज क्या कर रहे हैं तो ये भी तय नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते कि उनमें क्षमता नहीं होती, वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमता के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। उन्होंने खुद को एक सीमा में बांध दिया, मेरे बस का नहीं है, हमारे घर में कभी किसी ने नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी उम्र निकल गई है, लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे ये के उनके सपनों की दीवार बन जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी सोच की सीमा तोड़ो, क्योंकि हो सकता है आपकी समस्या आपकी परिस्थिति नहीं, आपकी सोच की सीमा हो। पहले अपने दिमाग में मंजिल बनाती है। सोचिए एक घर बनने से पहले वो कहां होता है, आर्किटेक्ट के दिमाग में। एक बिजनेस शुरू होने से पहले वो कहां होता है, किसी के विचार में। एक किताब लिखे जाने से पहले वो कहां होती है, किसी लेखक के दिमाग में। एक सफल करियर बनने से पहले वो कहां होता है, किसी इंसान की सोच में। यानी दुनिया में दिखाई देने वाली लगभग हर चीज पहले किसी के दिमाग में दिखाई दी थी। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। छोटी सोच का बड़ा नुकसान। छोटी सोच का मतलब ये नहीं कि इंसान गरीब है, छोटी सोच का मतलब है उसने अपनी संभावना पर खुद सीमा लगा दी है। वो कहता है कि इतना ही काफी है, मेरे लिए इससे ज्यादा संभव नहीं, मैं इतना ही कर सकता हूँ। और समस्या ये है कि इंसान अक्सर उतना ही बन जाता है जितना वो खुद को मानता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो मुश्किल आते ही रुक जाएंगे। अगर आप खुद को सीखने वाला इंसान मानते हैं तो मुश्किल में भी रास्ता खोजेंगे। इसलिए अपनी पहचान बदलो, खुद से कहना शुरू करो, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। सपना देखने में डर क्यों लगता है? बहुत लोग सपना इसलिए नहीं देखते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो पूरा न हुआ तो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने सपना देखा ही नहीं तो पूरा क्या होगा? अगर आपने बड़ा लक्ष्य बनाया ही नहीं तो बड़ी उपलब्धि आएगी कैसे? इसलिए सपना देखने से मत डरिए। हाँ, सपना वास्तविकता से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में उसे बड़ा सोचने से मत रोकिए, क्योंकि शुरुआत में आपकी सोच ही आपकी पहली सीमा होती है। मेरे बस का नहीं, ये 5 शब्द कई सपनों को पैदा होने से पहले मार देते हैं। मेरे बस का नहीं। लेकिन किसी काम को करने से पहले आप कैसे तय कर सकते हैं कि वो आपके बस का नहीं है? आपने क्या कोशिश की? आपने उस काम को सीखा? क्या आप उस काम में असफल हुए, या आपने फिर से कोशिश की? अगर नहीं तो फैसला किस आधार पर आपने ले लिया? किसी और ने कहा, किसी ने मजाक बनाया, आपको डर लगा? इनमें से कोई भी आपकी क्षमता का प्रमाण नहीं है। कभी कभी आपको पहले कदम उठाना पड़ता है, फिर पता चलता है कि आप कितना कर सकते हैं। दोस्तों सोचो कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो। आज एक काम करना, शांत जगह पर बैठना, फोन दूर रखना और खुद से पूछना, अगर मेरे सामने कोई सीमा न होती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे बनाता, कहां रहना चाहता, क्या काम करना चाहता, कितनी इनकम चाहता, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता, अपने शरीर कैसा चाहता, अपना जीवन कैसा चाहता, किस तरह का इंसान बनना चाहता। सब कुछ लिखिए, बिना इस डर के कि कभी संभव है या नहीं है, क्योंकि पहले आपको मंजिल तय करनी है, फिर रास्ता ढूंढना है मेरे दोस्तों। सोचने के बाद योजना जरूरी है। जब तक बहुत जरूरी बात, सिर्फ सोचने से मंजिल नहीं मिलती, सोच पहला कदम है, उसके बाद योजना चाहिए। मान लीजिए आपने सोचा मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए। अब सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस करना है, कितनी पूंजी उसमें लगेगी, उसके लिए क्या स्किल चाहिएगी, कौन सा उसके लिए मार्केट होगा, उसके कस्टमर कौन होंगे, पहला कदम क्या, यानी सपना। अब प्लान में बदलना पड़ेगा, सपना प्लस योजना फिर दिशा, और दिशा के बिना मेहनत भी कई बार बेकार चली जाती है मेरे दोस्तों। इसलिए सही दिशा के अंदर मेहनत करना, बड़ी सोच के साथ छोटे कदम। कई लोग बड़ा सपना देखते हैं, अगले दिन ही घबरा जाते हैं क्योंकि मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है। लेकिन आपको पूरी मंजिल नहीं चलनी, आपको बस अगला कदम उठाना है। अगर 100 किलोमीटर जाना है तो पहला 1 किलोमीटर चलिए। अगर किताब लिखनी है तो पहला पन्ना लिखिए। अगर बिजनेस शुरू करना है तो पहला कस्टमर खोजिए। अगर बॉडी बनानी है तो पहला वर्कआउट कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल बनाना है तो पहला वीडियो बनाइए। बड़ी मंजिल छोटे कदमों से बनती है, बड़े कदमों से नहीं। बड़ा कदम बातें बनता है। सोचने वाले और सिर्फ सोचते रहने वाले फर्क, यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। सोचना जरूरी है लेकिन सिर्फ सोचते रहना खतरनाक है। कुछ लोग वर्षों तक प्लानिंग करते रहते हैं, एक दिन शुरू करूंगा, पहले सब परफेक्ट कर लूं, पहले पैसा जमा हो जाए, पहले मुझे पूरी जानकारी हो जाए। लेकिन परफेक्ट समय कभी नहीं आता। कभी न कभी आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। इसलिए थिंक, फिर प्लान और फिर एक्शन। सोचो, योजना बनाओ और फिर उस पर काम शुरू कर दो। चाहे कोई भी आपने प्लान किया हो, बस एक बार करके तो देखो। डर सोच को छोटा कर देता है। कई बार हमारी समस्या हमारी क्षमता नहीं, हमारा डर होता है। डर कहता है अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे, अगर पैसा डूब गया तो, अगर सफलता नहीं मिली तो। लेकिन एक सवाल और पूछे, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो तब क्या होगा? शायद 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े होंगे जहां भी खड़े हो। इसलिए डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, डर के बावजूद कदम उठाना सीखो। दोस्तों लोग क्या कहेंगे, ये सवाल भारत में लाखों लोगों की जिंदगी रोक देता है। लोग क्या कहेंगे? लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नया करेंगे। लोग तब भी कहेंगे जब आप सफल होंगे। कम से कम ऐसा काम कीजिए जिस पर कल आपको खुद पर गर्व हो। आपकी जिंदगी लोगों की राय के हिसाब से नहीं, आपके निर्णयों के हिसाब से बनेगी। दोस्तों
अपने परिवार से आगे सोचो। अगर आपके परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। अगर किसी ने बाहर जाकर काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके परिवार में किसी ने बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बनाई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बना सकते। हर जनरेशन पिछली जनरेशन से एक कदम आगे जा सकती है। आपको अपने परिवार की सीमा नहीं, अपनी अगली पीढ़ी की संभावना देखनी है दोस्तों। अपने इनकम के बारे में बड़ा सोचो। बहुत लोग कहते हैं कि बस इतना पैसा मिल जाए तो ठीक है और फिर वहीं रुक जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान को करोड़पति बनना चाहिए, लेकिन आपको अपनी आर्थिक सपना समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। स्किल्स बढ़ाइए, इनकम बढ़ाने के तरीके सीखिए, सेविंग्स कीजिए, इन्वेस्टमेंट की जानकारी लीजिए, बिजनेस को समझने और सबसे जरूरी बात अपने आर्थिक भविष्य की जिम्मेदारी लीजिए। अपनी हेल्थ के बारे में बड़ी सोचो। सिर्फ पैसा ही सफलता नहीं है। सोचिए अगर आपके पास पैसा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या फायदा। इसलिए अपने भविष्य के शरीर की भी कल्पना कीजिए। आप 5 साल बाद कैसा दिखना चाहते हैं, कितने एक्टिव रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी कैसी हो, आपका खाना कैसा हो, आपकी नींद कैसी हो, फिर उसी हिसाब से आज के फैसले बदले। अपने रिश्तों के बारे में सोचो। एक अच्छी जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं बनती। अपने परिवार के साथ रिश्ता कैसा है, आप अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं, आप किस तरह के दोस्त चाहते हैं, आपके आसपास के लोग आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं। आपको सिर्फ अपने इनकम नहीं, अपनी पूरी जिंदगी डिजाइन करनी है दोस्तों। तब आप जीवन के अंदर आगे सफल हो पाओगे। अपने भविष्य के खुद से मिलो। एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। कल्पना कीजिए कि आप आज से 10 साल आगे चले गए। आपका फ्यूचर वाला वर्जन आपके सामने खड़ा है। अब उससे पूछे तुम यहाँ कैसे, पूछे वो क्या होगा। शायद तुमने समय बर्बाद करना छोड़ा, तुमने स्किल सीखी, तुमने गलत लोगों से दूरी बनाई, तुमने डर के बावजूद शुरुआत की, तुमने कई बार असफल होकर फिर कोशिश की। अब वापस वर्तमान में आइए और सोचिए उस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए आज मुझे क्या करना होगा। यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। अपने लक्ष्य को देखकर डर लगना अच्छी बात है। अगर आपका लक्ष्य इतना छोटा है कि आपको बिल्कुल डर नहीं लगता तो शायद आपको थोड़ा बड़ा सोचने की जरूरत है। बड़ा लक्ष्य शुरुआत में डराएगा क्योंकि वो आपकी वर्तमान क्षमता से बड़ा होगा। यही आपको ग्रोथ के लिए मजबूर करेगा। लेकिन ध्यान रहे, बड़ा लक्ष्य अंधा लक्ष्य नहीं, उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। सोच बदलो, पहचान बदलो। अगर रोज आप खुद से कहते हो कि मैं आलसी हूं, मैं आपका दिमाग उसी पहचान को स्वीकार करेगा। उसके बजाय ये कहिए कि मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूं, मैं कमजोर हूं की जगह मैं खुद को मजबूत बना रहा हूं, मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूं। आपका शब्द आपकी सोच को प्रभावित करता है, आपकी सोच आपको एक्शन को, और एक्शन आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है और जिंदगी आपको एक ऐसी जगह लेके जाती है। विजुअलाइजेशन का सही इस्तेमाल। हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए, लेकिन सिर्फ परिणाम की नहीं, उसके रास्ते की भी। अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन चाहिए तो खुद को सिर्फ सक्सेस में मत देखिए, खुद को मेहनत करते देखिए, कस्टमर से बात करते देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते देखिए, फेलियर के बाद फिर उठते देखिए। क्योंकि सफलता की कल्पना से ज्यादा जरूरी है उस प्रक्रिया की कल्पना करना जो आपको सफलता तक लेकर जाएगी। जब पहली बार कोशिश असफल हो तो पहली कोशिश में हर चीज सफल नहीं होती, और अगर आप पहली असफलता को फाइनल आंसर मान लेंगे तो बहुत जल्दी रुक जाएंगे। पहली असफलता कहती है कुछ बदलो, दूसरी कहती है और सीखो, तीसरी कहती है और बेहतर तैयारी करो। लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहे तो हर फेलियर आपको मंजिल के थोड़ा करीब ले जा सकता है। अपनी सोच को सही लोगों से भरिए। अगर आप हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी धीरे धीरे छोटी हो सकती है। इसलिए अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों की कहानियां देखिए जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में कुछ बनाया। आपका हर किसी की कॉपी नहीं करनी है, लेकिन उनसे एक चीज सीखनी है, संभावना कितनी बड़ी हो सकती है। आपका एनवायरमेंट आपकी सोच बनाता है। अपने कमरे को देखिए, आप क्या देखते हैं, डिसिप्लिन, आप डिस्ट्रैक्शन, आपके फोन में क्या है, लर्निंग या सिर्फ एंटरटेनमेंट। आप किन लोगों से बात करते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं या जो हर सपने का मजाक बनाते हैं। एनवायरमेंट को बदलने से आपका व्यवहार बदल सकता है दोस्तों, क्योंकि एनवायरमेंट एक वो ताकत है जो जिंदगी बदल सकता है। रोज 1% बेहतर। आपको हर दिन बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना, बस थोड़ा बेहतर बनना है। आज 20 मिनट पढ़े, कल 25 मिनट, आज 10 मिनट वर्कआउट, कल 15 मिनट, आज एक वीडियो बनाया, कल दूसरा बेहतर बनाइए। छोटा इंप्रूवमेंट जब लगातार होता है ना तो बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है मेरे दोस्त। और बहुत बड़ा परिवर्तन जब बन जाता है तो जिंदगी बहुत आसान और अच्छी हो जाती है। जब जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा है, अगर आप कई सालों से बड़ी वही जिंदगी जी रहे तो एक बात समझिए, कुछ नया किए बिना नया परिणाम नहीं आएगा। अगर आप वही सोचेंगे, वही करेंगे, वही लोगों के साथ रहेंगे, तो वही आते रहेंगे तो परिणाम भी लगभग वही रहेंगे। नई जिंदगी के लिए, नई सोच के लिए और नई सोच के साथ नए एक्शन चाहिए मेरे दोस्तों। आज की सोच अगले 10 साल तय कर सकती है। आज आप क्या सोचते हैं अक्सर सिर्फ आज पर नहीं होता। आज एक फैसला 10 साल तक आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज स्किल सीखने का फैसला, आज गलत आदत छोड़ने का फैसला, आज बिजनेस शुरू करने का फैसला, आज हेल्थ पर ध्यान देने का फैसला, आज सेविंग शुरू करने का फैसला छोटा लग सकता है, लेकिन समय के साथ यही फैसले आपको आगे बढ़ा सकते हैं मेरे दोस्त। यही फैसले बहुत बड़ा अंतर बनाते हैं। अपने आप को कम मत आंकना। शायद अभी आपके पास पैसा नहीं है, शायद आपकी पहचान नहीं है, आपका नेटवर्क छोटा है, शायद आपकी शुरुआत बहुत छोटी है, लेकिन इसका मतलब आपका भविष्य भी छोटा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बड़ा पेड़ कभी छोटा बीज था, हर बड़ा बिजनेस कभी छोटा आइडिया था, हर सफल इंसान कभी बिगिनर था। इसलिए अपनी शुरुआत को देखकर अपने भविष्य का फैसला मत करो।
सोचो लेकिन जमीन पर रहकर। बड़ी सोच का मतलब हवा में सपने देखना नहीं, बड़ी सोच का मतलब है बड़ी संभावना देखना और उसके लिए वास्तविक मेहनत करना। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले अपनी इनकम बढ़ाने की स्किल सीखिए। आप अपना बिजनेस चाहते हैं, ठीक है, पहले मार्केट को समझिए। आप बड़ा घर चाहते हैं, ठीक है, पहले फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। अपना सपना बड़ा रखिए लेकिन कदम जमीन पर रखिए। एक फैसला आपकी दिशा बदल सकता है। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए 100 फैसलों की जरूरत नहीं होती, एक फैसला काफी होता है। अब मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करूंगा, अब मैं स्किल सीखूंगा, अब मैं समय की कीमत को समझूंगा, अब मैं लोगों को राय से अपनी जिंदगी नहीं चलाऊंगा, अब मैं हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करूंगा और फिर उस फैसले को हर दिन दोहराना होगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। 30 दिन का थिंकिंग चैलेंज ले लीजिए। आज से अगले 30 दिन हर रात 10 मिनट निकालिए, एक डायरी में 3 चीजें लिखिए। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या अच्छा किया, कल मुझे कौन सा काम जरूरी करना है, और चौथी चीज, मैं अगले 1 साल में क्या बनना चाहता हूं। हर रात इसे पढ़िए, आपका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। मेरे दोस्तों, सोचने से पहले विश्वास। कभी कभी आप सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको शुरुआत में हर चीज का जवाब पता होना जरूरी नहीं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैं वहां पहुंचना चाहता हूं, रास्ता चलते चलते भी मिल सकता है। बहुत सारे लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन याद रखिए, रात में पूरी सड़क दिखाई नहीं देती, फिर भी गाड़ी चलती है। हेडलाइट जितना दिखाती है आप उतना चलते जाते हैं, फिर आगे का रास्ता आगे जाकर दिखाई देता है। जिंदगी भी ऐसी ही है मेरे दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा सपना क्या है, तो क्या आपके पास जवाब है? अगर नहीं है तो आज खोजिए, अगर आपका जवाब है तो अगला सवाल, उस सपने के लिए आज मैं क्या कर रहा हूं? अगर जवाब है कुछ नहीं तो आज से शुरू कीजिए। अगर जवाब है थोड़ा तो और थोड़ा उसको बढ़ाइए। अगर आपका जवाब है बहुत तो लगातार बने रहिए उसके ऊपर और उसके ऊपर काम करते रहिए। एक दिन आपको सपना आपका जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण अगर आपको याद रखनी है तो सिर्फ एक लाइन याद रखिए, जब तक सोचोगे नहीं तब तक पहुंचोगे नहीं। लेकिन मैं इसमें एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, जो सिर्फ सोचते रहोगे तो भी नहीं पहुंचोगे। पहले सोचो, फिर लक्ष्य बनाओ, फिर योजना बनाओ, फिर उसकी शुरुआत करो और फिर उसको सीखो, फिर गिरो, फिर वापस उठो, फिर उसको सुधारो, फिर दोबारा कोशिश करो और फिर तब तक चलते रहो जब तक आपकी दिशा सही है। क्योंकि आपकी आज की जिंदगी आपकी कल की सोच का परिणाम है। आपकी आने वाली जिंदगी आपकी आज की सोच और एक्शन से बनेगी। इसलिए खुद को छोटा मत सोचो, अपने सपनों को छोटा मत करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आपकी परिस्थितियां छोटी है। आज आपके पास कम है, कोई बात नहीं। आज आपकी शुरुआत छोटी है, बिल्कुल कोई बात नहीं। आज लोग आपको नहीं जानते, कोई बात नहीं। बस अपनी सोच को छोटा मत होने देना, क्योंकि छोटी शुरुआत से बड़ी सफलता हो सकती है, लेकिन छोटी सोच से बड़ी जिंदगी बनाना मुश्किल है। तो आज रात एक कागज निकालो, उसके ऊपर लिखो कि मेरी जिंदगी अगले 5 साल में कैसी होगी। फिर बिना डर के लिखो, क्या बनना है, कहां पहुंचना है, कितना सीखना है, क्या हासिल करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है, अपने लिए बनना है। फिर उस कागज को संभाल कर रख लो। अगले 5 साल उस कागज के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा मंजिल उस दिन नहीं मिली थी जब आपने उसे हासिल किया था। मंजिल की शुरुआत उस दिन हो गई थी जब आपने पहली बार उसे अपने दिमाग में देखा था। इसलिए सोचो बड़ा, सीखो लगातार, काम करो ईमानदारी से, रुको बिल्कुल मत। खुद से एक बात कहो, मैं आज जाऊं वहीं हमेशा नहीं रहूंगा। अगर आज की वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगह है तो कमेंट में लिखिए, मैं वहां पहुंच कर रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिस इंसान को उसकी जरूरत हो उसके साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहली मंजिल दिमाग में बनती है, फिर बनती है जिंदगी में, और इसीलिए जब तक सोचोगे नहीं तब तक पहुंचोगे नहीं।